सभी किसान भाइयों को नमस्कार है जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज तो भैया जी की ड्रेस भी चेंज होगी, तो पूछेंगे क्या कारण है। हाँ जी, राम राम। सभी भाइयों को हाथ जोड़ कर राम राम जी, नमस्कार। ड्रेस कैसे चेंज होगी आज? बट ड्रेस ऐसे चेंज होगी जी, वो बारिश हुई और बारिश हो के अच्छा, भाई किसान को या तो दोपहर में आराम मिले, ठीक है और अगर काम ताबड़ तोड़ चल रहा हो जी, और चारों तरफ से दबाव हो किसान पर, तो किसान को फिर दोपहर में भी आराम नहीं मिलता। उसे बेचारे को दोपहर में भी कहीं ना कहीं शहर बाजार जाना जी। या उसे अपने खेत में मतलब कुछ ऐसा काम करना, पानी करना है, दवाई डालनी है, या कोई आगे की तैयारी करनी है, या घर जाके फिर उसे खाना वाना खा के पशुओं में लगना है, क्योंकि फिर शाम को आके खेत में काम करना। बिल्कुल क्योंकि जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ इतना बुरा हाल हो गया था, बिजली जी, कभी सर्दी गई भी नहीं थी जब से बिजली धोखा देने लगी थी। बिल्कुल। और जिससे भी कहते थे वही मजाक ले थे कि भाई फ्री की तो चीज ऐसी ही मिले करे, मिली मिलगी ना मिली ना मिली ना मिली। हाँ जी, हाँ अब वो है कि बस क्या ही कह, मैं अपने हिसाब से भाई सब हिसाब लगा लियो। बिल्कुल हमारे यहाँ जो है जंगल की लाइन अलग है, बिल्कुल, घर की अलग है, ठीक ये है। आसपास कॉलोनियों हमारी वे लाइनें अलग हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, कैसे कैसे उन्होंने कर रखा भाई, उन्होंने भी अपने लोड घटा रखे, क्योंकि जितनी पावर वहां से आ रही है अगर सारी किसानों को दे देंगे हाँ जी, तो ये तो कंट्रोल नहीं होने की, 12 ये उड़ जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे मोटर भी। हाँ जी, तो हाँ जी। उन्होंने अपने हिसाब से बांट रखी, चलो जैसे भी कर रखा वो सिस्टम है, लेकिन बार बार एक ही गीत गाना सही नहीं है। ठीक है, आज राहत है, रात से बारिश शुरू हो गई है, और मैं तो हाथ जोड़ के फिर से सबको यही कहूंगा, बिल्कुल अपने घर से बढ़िया कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आप कितना कहीं घूम के आए हो, जिन्होंने भी लंबे लंबे बड़े बड़े सफर करे हैं, देश दुनिया घूमी है, उन्होंने भी लास्ट में ये कहा भाई अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इन्होंने इसलिए तो कहा क्योंकि सफर का मतलब इंग्लिश में सफर कर लो, चाहे हिंदी में सफर शब्द हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे कहीं भी हो, उसका मतलब होता है दर्द पीड़ा दुख। हाँ जी, तो जो अपने घर रहने वाले हैं, जो ज्यादातर कहीं घूमने नहीं जाते और अपने काम से काम रखते हैं, उनका जीवन अलग ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे ये बात है। अब ये जो गन्ने हमारे थे, अब की बार हमारी तैयारी ये थी, जैसा सूजी गन्ना है, हैं। ठीक है कि जी, हम इन्हें जून में बंधवा देंगे, बिल्कुल लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल सही कह रहे कुदरत ने इतना सोका ला दिया, इतनी गर्मी हुई, हाँ इतनी जी। बुरी हालत हुई, पूरी सर्दी जो थी पछुआ हवा चलती रही। लेकिन जिस तरह पिछले साल ज्यादा बरसात होने से स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ था कि बारिश ऐसे ऐसे समय से हो रही थी कि फसलें बिगड़ गई थी किसानों की, बिल्कुल और बारिश ज्यादा होने से गन्ना तो बहुत तगड़ा था, लेकिन गन्ने ने वजन नहीं दिया। बिल्कुल। तो किसान भाइयों ने जिन्होंने संभाला अपने गन्ने को, वो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था हाँ जी, हाँ और जी, भरे हुए खेत लग रहे थे, लेकिन ज्यादा बारिश का गन्ना वजन नहीं देता। बिल्कुल। अब जैसा अब तक आग पड़ी है, हाँ जी, क्योंकि कल दोपहर तक भी ये हालात थे, जब तक मैं यहाँ से चारा लेकर गया, आप भी खाद वाद लेकर आए, हाँ जी, हाँ कि जी, पानी पीते पीते पेड़ के नीचे खड़े होकर नाली में पैर गिल्ले करके हाँ जी। राहत नहीं मिल रही थी, मतलब राहत जो नहीं। दिखाई दे रहा आग था बरस रही थी। कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ जी, और कल दोपहर बाद से मौसम बदला जी, और आज जो है 1 जुलाई में हमारे यहाँ रात से बारिश हो रही है। तो बहुत बढ़िया है जी, ऊपर वाले का और धरती माँ का धन्यवाद करते हैं कि चलो एक आस रहती है कि बारिश आएगी, तो बारिश पड़ते ही कपड़े चेंज हो गए, कपड़े हाल change होगी हो गए, एकदम। राहत मिल गई, लगेंगे 1-2 दिन में और अपनी बैटरी चार्ज करके। यानी इतने बेकार हो गए थे कि अब तो घर से अपना आना, गोबर उबर तार के, गोबर जो मतलब बुग्गी उग्गी साफ करके चारा ले जाना, हाँ जी, हित्या सी हो रही थी। इतना ज्यादा कैड़ा पड़ जाता कि खेत में काम भी नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तो आपने सिस्टम ऐसा बना रखा, मम्मी पापा ने सिस्टम इस तरह का बना रखा कि एक दिन ट्रैक्टर आता है बिल्कुल और 2-3 दिन फिर आता नहीं बीच में, तो उसमें फिर काम बहुत खिंच जाता है। उसमें राहत ही रहती है कि अपना बाहर का इधर उधर का भी काम हो जाए। बिल्कुल, जैसे भाई भी आते रहे जी, अपने एक भाई सुबह भी मिलकर गए जी, बिल्कुल। ये अपने दवाई उवाई को तो भी भाई जी पापा एक काम। चीज मैं पूछनी चाह रहा था, ऐसे जैसे आपके पीछे या सूजी गन्ना है, हाँ जी, इसमें लागत लगाई आपने, इसमें काम करा, वो समय और उस समय की गर्मी, अब जो गेहूं के बाद का गन्ना है उसकी ना, बुआई ना, ना, कटाई ना, ना। और उसकी गर्मी, मैंने क्या बोला, फर्क है? यो तो जो किसान भाई ट्रेंच करना चाहे ना, हाँ जी, उन्हें तो असोजे पे आना ही पड़ेगा, यानी ट्रेंच छोड़ना पड़ेगा। अच्छा एवरेज नहीं बनने का, सदी विधि में ज्यादा एवरेज आओगा, ट्रेंच पीटेगी उनकी। ठीक है, अगर वे असोजे गेहूं का गन्ना असोजे पे आ जाएंगे, अगर हाँ जी, फागण में तो बोलो आप, ठीक है, जनवरी फरवरी के बीच में जैसे ही आपको यो लगा कि रिजाई में पैर लग गए, हाँ जी, धूप होने लगी, हाँ जी, और मौसम वो है घटा घूम बनने लगी, या तो बारिश बने, बिल्कुल, या फिर जो है मौसम में धीरे धीरे धूप आने लगे, सर्दी हल्की डाउन होने लगे, ये अर्ली बीज इसी तरह के हैं सारे।
जो कि इतनी ठंड में भी बोए जा सके शुरुआत, क्योंकि प्याज वाले बो में फरवरी की शुरुआत प्याज में बो वालों जाओ। का जो है फागण का इतना बड़ा बड़ा खड़ा, हाँ। इससे थोड़ा डाउन खड़ा, ठीक है। लेकिन गेहूं के सर फागण के सर बहुत बेहतर है उनका। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अब वैरायटी अर्ली वैरायटी सारी ऐसी है, ये अर्ली ठंड का में मतलब जा ही सके अर्ली हो गया। जो है। तो इसमें सोचने वाली बात यही है, अगर किसान भाई गेहूं का गन्ना ना बो के उसमें जो है गेहूं के बाद में चारे की फसल लगा ले, चारा ना बो भाई, हरी हरी खाद बो दो, ढांचा बो दो, हरी खाद भी मत बो, खाली रहने दे। हमने देखा, मैं गया था वीडियो बनाने, फीजी ग्लोबल वालों का सीड आया है वनीला। अरे वो तो गेहूं कटने के एकदम बाद वो जो उस में दिन वीडियो में बात हुई थी ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि अब जो है सब्जी की फसल में कौन किसान कामयाब बिल्कुल है। बिल्कुल। पहले तो थे कि समय की ठीक है, जो बोरे थे बिल्कुल समय से मंडी में आ जाती, फिर समय से पहले वाले रेट लेने लगे। बिल्कुल। अब क्रॉस क्रॉस टाइम क्रॉप हाँ जी, हाँ जी, का जो है बेमौसम की जो सब्जी है समय से पहले समय से और अच्छी क्वालिटी में आप और कम लागत में हो जाती है। फीजी ग्लोबल के सीड की एक चीज की बात और भी है, जी जी जी, जिन भाइयों को जरा भी डाउट लगता हो, यो लगता हो कि बहुत जोर दे रहे, बहुत वीडियो बना रहे, भाइयों बो के देखो थोड़ी सी, बो के देखो, या जो भाई वहाँ लगा रहे हैं उस गांव में एक विजिट कर हमारा खेत खाली रह गया। हाँ जी, हाँ और जी। जिन भाइयों मैं तो ने और 10 दिन के बाद में लगाऊंगा। जिन भाइयों ने गेहूं नहीं थे जिनके खेतों में, उन्होंने बीच में मूली की फसल ले ली, उन्होंने एक बार मूली निकाल कर दोबारा मूली अब लगा दोबारा दी। की तैयारी और मैं कह रहा हूँ असोजी गन्ना बोओगे, नु कह रहा ना हम ना बोनेगे, हाँ जी, हाँ जी, नु कह रहा हम तो सब्जी पे ही रहेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमें तो 4-5 फसलें लेनी है। एक किसान भाई ऐसे हैं, वे वीडियो तो बनवाते नहीं, बिल्कुल वे बिल्कुल, पूरे साल में 6 से 7 फसल ले रहे। कमाल की बात देखो, 3 फसलों को तो वे 6 फसली कर रहे, बिल्कुल, 3 में 3 और 2 फसल बीच में वैसी ले लें। प्योर ले लें। तो कमाल की बात कर रहे यार, मगर बहुत कमाल करा उन्होंने। नु कह रहे भैया ऐसा करोगे, एडवांस चलोगे टाइम से, और अपना बिल्कुल हर चीज लिख के, इस खेत में कितनी लेबर लग रही है, कितनी लागत लग रही है, किस मौसम में बोनी है, बरसात से पहले पहले कौन सी फसल लेनी है, बरसात में कौन सी कामयाब रहेगी, बरसात के बाद फिर सर्दियां आएंगी, फिर आगे गर्मियां आएंगी। तो एक टाइम टेबल बना रखे उन्होंने, लिख रखे। मगर तो ये वीडियो बनवाओ, वे कह रहे नहीं भाई वीडियो बनाना ठीक नहीं है, अभी हमारा रिसर्च चल रहा है। लेकिन वे जो है वे असोजी गन्ना और जो बीच में सब्जी की फसल है उससे बहुत खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, गन्ने का गन्ना पूरा हो जाएगा, दोबारा मूली की फसल ले लोगे, वो तो बहुत आराम और से अपनी गन्ना। अपनी अपनी दही फटने से बच जाएगी। आप नीचे दिखाओ, जी 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 ये तो मेन गन्ने थे जो मेरे हाथ में है, जी, ये पीछे ब्यात है, बिल्कुल। जो मेन गन्ना था ये देखो ब्यात निकल रहा अब भी। और जबकि इस पर कोई ब्यात का काम नहीं करा, इसमें तो या तो यो कह दो कि असोजी गन्ना चलता ही ऐसा है, क्योंकि हमने भी जिनके देखे उनके इन दिनों में ज्यादातर मिट्टी चढ़कर बंद का फाइनल हो जाए, असोजी गन्ना पेड्डी से पहले बन जा हमेशा। हाँ जी, और हमारे तो बल्कि अभी बंधा नहीं, अभी तो हम बंधवाना भी नहीं चाह रहे इसे, क्योंकि जब झाए चलेंगे हमें लगेगा तिरछा बंका होने लगा, तो इसे खुद भी या अपना बाबा भी जो भी बांधेंगे सिंगल बंधवाएंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे यो ब्यात, हाँ ये बच्चा ब्यात भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इस बारिश में यहाँ जा लेगा बिल्कुल हफ्ते में। तो हम ये चाह रहे हैं कि सारा ही ब्यात ऊपर निकल जा, नीचे पीले पत्ते देखो, ये वाले जो पत्ते हों, हाँ ये पीले रह जाओ, हमें सब पीले पत्तों पर बनना चाहिए। लेकिन इतना मौका देते नहीं किसी साल। अब की बार तो वैसे हमारे यहाँ ये रहा जी, कुदरत वाले ने इतना रहम करा जी, दया करी कि हमारे यहाँ तूफानों से भी हमारा क्षेत्र बचा, ओले कम पड़े हैं, और जो अभी कई जगह बहुत तकड़े तूफान बारिश आ गई है उनसे भी हमारा क्षेत्र बचा। तो अब की बार मुझे ये लग रहा है कि हमारे यहाँ बारिश अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं रहेगी, और किसान भाई अगर चाहें अब शुरुआत करनी चाहे, क्योंकि बहुत से भाइयों की पानी की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो हिम्मत करके एक बार अब डोज लगा ले खेतों में अपना, जो है जो भी उन्हें घास का स्प्रे करना है, जो भी करना। अब इतनी ठंड बनेगी मौसम में कि ना तो घास की दवाई नुकसान करने की नहीं करे जी, बिल्कुल। और जो भी उनकी डोज रह रही हो, स्प्रे रह रही हो, कुछ भी हो, कोई भाई यो ना सोचे कि बारिश होगी हो तो हमने कर दिया, मात्र 2 से 4 घंटे का समय मिल जाइयो, बिल्कुल पूरा। क्योंकि आपने जो स्प्रे मारी ना, बिल्कुल वो गोप पे लगी, पत्ते की जो ना ये क्रियाएं, हाँ जी, हाँ जी, 24 घंटे चलती हैं, चले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दिन में तो इतनी तेज चलती हैं कि अगर दवाई ऊपर लग गई और 1-2 घंटे बाद बारिश आ गई ना, तो वो रपट के जड़ में ही तो गिरेगी, और वो फसल को दुगना फायदा देगी। तो किसान भाइयों एक बार हिम्मत करके, अगर आपको लग रहा है पानी की पूर्ति पहले नहीं हो रही थी, हल्का हल्का पानी चलाओ। जहाँ 4 घंटे पानी चल रहा था 1 बीघे में, 1.5 बीघे में, वहाँ 1.5 से 2 घंटे में काम हो जाएगा। हिम्मत करो, स्प्रे कर लो, और अपनी जो है जो भी भाई जैसा आपके पीछे ये पौधा दिख रहा, इसमें मुझे लगा एक बार पोका बोइंग का या टैक्स आया था, फिर निकल गया, आया था जी, सारा पूरे चकमा आया था, स्प्रे लगते निकल गया, स्प्रे लगते निकल गया। ये जो है समय की होती है। हाँ जी देखो, इसमें जब आपको ये लग रहा ना, ये भी दाग से आए, हाँ ये सब निकल गए एकदम, हर गन्ने में देखो। हाँ जी, हाँ जी, जो कोई घातक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे मौसम साफ है। एक चीज और भी है जी जी जी,
फसल में आपको जिस दिन खड़े होकर खेत में लग रहा ना भाई बहुत बढ़िया फसल चल रही, वही दिन दवाई का है वही करने दिन का। दवाई का, सही कह रहे आपको जिस टाइम बीमारी दिखेगी ना वो उस टाइम तक जा चुकी हो। होगी। जा चुकी होगी। एक किसान भाइयों को जो है एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, पहली दवाई हमने क्या करी और कौन सी डेट में करी, कितना टेम्परेचर था। किसान भाई क्षेत्र में ये बात करते हैं ना फलाना किसान बताता नहीं बता, भाई उसे होश ही नहीं है, होश नहीं, वो अपना टाइम टेबल लगा कर काम कर रहा, जब तो उसके चर्चे हो रहे। बिल्कुल। अब वो आपको नू डायरी थोड़ी दिखाओगा बिल्कुल, भाई मन्ना नू लगा बहुत से भाई हों बता दें, हाँ जी, हमारे जैसे भी हों पगले हाँ जी, टाइम से पहले बताओ जहाँ। लेकिन कुछ भाइयों के पास में इतनी होशियारी है, इतना सामर्थ्य है, उन्हें मुंह मारने का टाइम ही नहीं है। कोई पूछेगा तो तन मन से कुछ बता देंगे, अन्य भाई वो तो टाइम टेबल है उनका, तो बिल्कुल वे तो तुम आते और जाते ही दिखाई देंगे। सही कह रहे हैं। वे इतने तुम हिसाब लगाओगे ना कि बहुत टॉप की फसल हो रही, इतने तो वे कर चुके हों अपना काम, कर चुके हों, टाइम से पहले करते हैं दवाई। सही कह रहे जी। जिस दिन आपका 40वां दिन है ना उस दिन उनका फिर 20वां दिन है, 20वां दिन है। सही कह रहे हैं, वे हमसे एडवांस रहेंगे हमेशा। एडवांस वे थे हैं और रहेंगे। तो पुनीत भाई आप मुझे बताओ, इस बार जैसा आपने दोनों फसल ली, गेहूं के बाद की भी और ये सितंबर अक्टूबर की भी या सोजी भी ली, तो दोनों में फर्क क्या महसूस हुआ? दोनों में फर्क यही महसूस है जिन्हें ट्रेंच की तरफ को जाना ही नहीं जाना, या ट्रेंच छोड़ चुके या करना ही नहीं या आगे छोड़ देंगे, हाँ जी, वे तो अपना वही गेहूं के बाद में तुरंत भैया रातों रात पाड़ के धुआं धुमाड़ करके बो दो। हाँ जी बो दो, तब उसी में कामयाब हो, ब्याज फुटेगा और वो अब आगे भादवे में ये सिंगल सिंगल गन्ने बचेंगे, जो ब्याज नीचे का सूख जाएगा, वो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा, वो ऑटोमेटिक तोड़ने की जरूरत नहीं, जब बतावे ना तोड़ देना चाहिए, वो अपने आप ही सूख जाएगा। बिल्कुल। ये गन्ने रह जाएंगे, जब आपकी कम दूरी में है तो आपको पूरा एवरेज मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। बस ठीक है, हिसाब नहीं लगा पाते उस 7 महीने की फसल में जो गेहूं की कट के मिल में जाएगी, उसमें इस असोजी से 3 गुनी ज्यादा है, 4 गुनी तो मैं कहता नहीं, लेकिन मन अंदाजा लगा इतने कम टाइम में। हाँ जी, टाइम भी तो देखो, हाँ जी, कम टाइम में जमीन को आराम नहीं मिला, फटाफट रातों रात बू गई, तो उसमें दवाई ज्यादा खाद लगती है, इसी से किसान का एवरेज बिगड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। यो तो अगर किसान तो सादी विधि वाले तो उसी पर है, हाँ जी, और बाकी जिन्हें आगे ट्रेंच में जाना है और आराम की खेती करनी है वो और यो गन्ने की ज्यादा बंधाई। हाँ जी, हाँ जी, अब क्या हमारे यहाँ जो है बोली लगन लगी, हाँ जी, हाँ जी, जब यहाँ बोली लगन लगी बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब ये ईंट या तो अपने आप बांधने पड़ेंगे, बिल्कुल, या फिर गले घुटवाने पड़ेंगे, भैया जैसा जो रेट तू लेगा बांध दे। तो जिन्हें उस आफत से बचना ना, बिल्कुल, वे ट्रेंच पे जामे, 2-3 किसान मिलकर सोच बना ले, एक भाई ये सोच बना ले, दूसरा वो बना ले, एक ट्रैक्टर ले ले और अपना जो है नहीं तो किराए से करवा ले भाइयों। अब यो है हमारा, यो हमारा जो है 44-42 इंची का है, 42 का, लेकिन इसमें आगे चल के गड़बड़ क्या होगी, अगर यही 10-12 इंच और चौड़ा होता तो ये जो ब्यात है और ज्यादा होता, आलू ज्यादा निकलते इसमें, बिल्कुल, और जो है ये आगे चढ़ के मतलब अभी 1 महीने पहले मिट्टी चढ़ चुकी होती, मिट्टी चढ़ जाती। और गन्ना सादी विधि हो चाहे गन्ना आपका ट्रेंच का हो, मिट्टी चढ़ने का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सादी विधि में नहीं चढ़ी या हमारे ट्रेंच में नहीं चढ़ी अब तक, वो और चीज है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट छोटा ही करो, ज्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। बाकी मैं यही कहूंगा कि जिन्हें ट्रेंच में जाना है, जिन्हें यो आराम की खेती करनी है और अच्छा उत्पादन लेना है, यो मैंने देख लिया, यो कोई हवा नहीं है, इसका तो मैंने देख लिया, इसमें तो हम टाइम टेबल नहीं बना पाते। ट्रेंच एक विज्ञान है, हाँ, समझना है। में हमारी जो है ना कैलकुलेशन बिगड़ती है और हमारे दिमाग पर लोड बढ़ता है कि यार लोगों के तो मट्टी चढ़ गई, हमारे तो अभी घास ही नुल रही हो रहा। इसमें अगर आपने 2 बार नड़ाई करवा दी, या इसमें आप टाइम टेबल बना के चलो, जैसे ही आपने गन्ना बोया, ठीक है, गन्ना बोने के आपने पानी दे दिया, 3 दिन के अंदर अंदर पीछे को हटते हुए पेंडामेथिलिन आती है, उसे हम जो है उसमें करते थे। हाँ जी, हाँ जी, चावल की फसल में, हाँ धान में, हाँ, तो उसमें पीछे को हटना पड़ा, तो वो एक काही की लेयर बना दे। आज मैं आपको बता दूं, नहीं बताए बड़े किसानों ने, कोई बात नहीं, उन्हें समय नहीं मिला या कोई यूट्यूबर उनके पास में नहीं जा पाया, उनने नहीं सवाल उन पर वो दागा, तो वो है, तो वो क्या करेगी 2.5 से 3 महीने तक जी वो एक काही की लेयर बना दे, खरपतवार को गन्ना जो है चोंच सी वो जमती आवे। बिल्कुल। फिर आप क्या करो, उस गन्ने में जो भी आपको अपना काला खाद, काला सुन्ना, पीला सुन्ना या हरा सुन्ना, लाल सुन्ना, जो भी गेरना, जो भी आपको अपने गेरने, अपना खूड़ में गेरो और हल्की हल्की उसमें जो है पानी निकाल दो। फिर क्या होगा, जब उसमें तीसरा या चौथा पानी आ जाएगा, तो क्या होगा, जगह जगह से कहीं ना कहीं से तरेड़ खा के घास उगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम तक गन्ना भी इतना बड़ा हो जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा, सही कह रहे हैं। अब आता है दूसरा समय, तब भी आपको जो है ट्रैक्टर नहीं घुसाना,
क्योंकि आपको ज्यादा जुताई करनी नहीं, तो आपको ऐसे यंत्रों से जुताई करनी है जो पटड़ी की जुताई हो, नीचे मिट्टी ना जावे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको नीचे क्या करना, अपनी वे गैंती वगैरह बनवा लो, जो थोड़ा कम चौड़ा फावड़ा आवे, उससे अपना खींचते हुए आगे को या अपना बैक में अपना कर दो काम। खुदाई कर लो। ट्रेंच की जो 60 इंच की चौड़ाई है उसमें काम ही बहुत कम करना। बिल्कुल। 1 बीघे की जो सद्दी विधि की खुदाई है, वो ट्रेंच में 5 बीघे की खुदाई है। 5 बीघे की 5 बीघे खुदाई है। जब आप असोजी पे चले जाओगे तो ट्रेंच करना ऐसा नहीं होता कि आपने 2 साल करा उसे काट दो। एक टेम्परेचर भी कम रहे। अगर आपने असोजे में तैयार करा है और जिस दिन गन्ना बोया था उसी दिन उसकी ट्रे भी लगाई है, और फिर आपने 1.5 महीने के अंदर अंदर, 2.5 महीने के अंदर अंदर गैप फिलिंग करी है, और गन्ना बिल्कुल ऐसा चल रहा है, टाइट हो गया, बिल्कुल, तो ये 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5-6 साल तक भी ट्रेंच का गन्ना कटता है। बिल्कुल। ट्रेंच का गन्ना इतनी चौड़ाई पे इसलिए तैयार करा जाता है कि वो हर साल जी, सादी विधि तो हर साल में नुकसान उठाओगी, झुंडा झुंडे जो है भीड़ में गड़ होते रहेंगे। लेकिन ट्रेंच में ये चक्कर नहीं है। जिन भाइयों ने करा है और जो करें वे कमेंट में आकर जरूर ये बतावें कि आपने ये नियम या जो ये तरीका है या जो ये एक इस ट्रेंच का गुण है ये आपने लिया, देखा है, जो भी है, क्योंकि ट्रेंच गन्ना 5 से 6 साल तक बहुत बढ़िया हो जाए, और हर साल सैफसली शुरू में ही काटो, बीच में जुताई करो, काली सरसों बो दो चाहे पीली सरसों बो दो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है कुछ भी आप चने वगैरह या जो भी है, जो भी दाल की फसल है, जो भी उस टाइम पे बुतती है, जो अपना पूरी जो है सर्दियों में चलती है, क्योंकि ट्रेंच का गन्ना अपने आप में एक ऐसा गन्ना है, गन्ने का गन्ना होता रहे, खेत खाली पड़ा रहे, खेत खाली पड़ा रहे, ये इसकी सबसे पकड़ने की बात है, और कभी काम कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। जो 5 बीघे में सादी विधि में खाद लगता है, जी जी जी, वो 25 बीघे में लगता है ट्रेंच में। ये कैलकुलेशन अगर आपने पकड़ ली और आप जो है गेहूं का ना बो के सोजी बोले 60 इंची पे, तो आप बहुत बेटर रिजल्ट लोगे। सैफ फसली ले लोगे, जो वो बीच में टाइम खाली रहा है उसमें आप मूली ले लो, सैफ फसली में आलू ले लो, पीली सरसों ले लो, ये क्योंकि गन्ना जा रहा है आपका फैक्ट्री, खाते में पैसा इकट्ठा हो रहा, आपको लग रहा पक्की फसल है, खाते में हो रहा, इसका जो सबसे बड़ा गुण है जी। लेकिन लेकिन जो आप इसके बीच में फसल लेते हो, दाल की लेते हो, चना ले लेते हो, सरसों ले लेते हो, आप इसमें आड़ू ले लेते हो, ये भरते हैं किसान का घर। हमेशा गेहूं अन्न जो है और जो दाल है, ये फसलें किसान का घर भरती हैं, क्योंकि इन्हें काट के किसान अपने घर में भर ले, और अपनी मर्जी से बेचता है, मर्जी से खाता है। अरे कहना थोड़ा थोड़ा बेचो, जो अपना गुजारा कर ले। किसान अपनी रसोई का, हाँ जी, अपने पशुओं का, बिल्कुल, और अपने खुद की थाली का खाने पीने का जुगाड़ अपने खेतों में से कर लेगा, वो आने वाले टाइम में। मेनली चूल्हा भी, 4 पेड्डे सतूस के हों, 4 पेड्डे शीशम के हों जी, जो भी हमारे यहाँ अपने आप उग रहे जी, आपको कहीं नर्सरी में से नहीं लाने। जिस किसान के जंगल में 4 पेड़ सतूस के है ना, या 4-5 पॉपुलर के, या 4-5 ये सागौन के बो रखे चिद्दे, ईंधन की कमी हो गई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जिसने अपने घर का चूल्हा, अपने घर की थाली खाने की, अपने घर का तेल, अपने घर का दूध दही है, भाई वो किसान कैसे घाटे में जा सके। और भाई जब हम किसान है तो इन चीजों को तो हम पैदा कर सके हैं। किसान ने यही तो गलती करी, हाँ जी, कि मेन पे गन्ना करके बिल्कुल सारा पैसा खाते में, हाँ जी, सारा गन्ना फैक्ट्री, सारा पैसा खाते में, उससे काट के फिर सारा जो है वो बाजारों में ला रहा, घर की चीज बोल के ला रहा, नकली नहीं कर रहा, नकली चीज ला रहा। अगर किसान ये खाने पीने के डंगरों ढोरों के सारा दाना मोटा, हाँ जी, आप एक लवारे को पाड़ो छोटे से बराबर, बिल्कुल, उनमें जिसकी हेल्थ बढ़िया हो उसे तो बाजार का सामान ला के खुआओ, सही कह रहे, और जिसकी हेल्थ कमजोर है, हाँ जी, उसे घर के दाने खुआओ। ठीक, जैसे भाई अगर हमारे यहाँ बिनोला नहीं हो पाता, बिल्कुल, तो बाड़ी के पेड़ ऐसे आम है जो मतलब 12 महीने, बहुत बड़ा पेड़ है हमारे गाँव में ही। वाल्मीकि भाई हैं अपने, उन्होंने एक बाड़ी का पेड़ लगा रखा, तो उस पर इतनी मोटी मोटी बाड़ी अब जो है पकी खड़ी, बिल्कुल, बाड़ी मतलब कपास का पेड़, कपास बिनोला पेड़। जब हमारे यहाँ हो रहे हैं, जस्ट हमारे गांव में मौजूद है, तो किसान ने क्यों अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। भाई हम जो था, जो मुगलिया कल्चर था, उससे तो हम नफरत करते हैं, हाँ जी, लेकिन जो ब्रिटिशर का था, अंग्रेजों का था, उसे हम इतना ज्यादा अपनाते जा रहे, इतना ज्यादा कि जो भी चीज लानी सुपरमार्केट से ही लानी, हाँ जी, हाँ, ऑनलाइन लानी, अपने घर का करेला नहीं, अपने घर का लौकी नहीं, सब्जी नहीं, दाल नहीं, गेहूं नहीं, तेल नहीं है, हाँ जी। अरे मरोगे तो हो ही, मरोगे तो है। और बाहर जो तेल आ रहा जी, पाम ऑयल आ रहा, मिलके 50 कुंटल बीघे से 500 कुंटल बीघे भी हो जाएगा ना, सारे पैसे जब भी कम पड़ जाएंगे, तब आदत ही गलत पड़ेगी, सच्चाई है। बात को पकड़ लियो, मैं कहाँ कहना चाह रहा, सही कह रहे जी। थारे कितना ही आ जाइयो, कितनी सरकारी नौकरी आ जाइयो, तुमने दिमाग ही अपना ऐसा कर दिया कि जैसा ज्यादा पैसा, गाड़ी बड़ी, मकान बड़ा,
छोटा है तो तोड़ के फिर बड़ा बनाऊंगी फिर बड़ा उसे। बनाओ। और जो है भाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी। खाने पीने घर का खाना नहीं, दाल रोटी, बिल्कुल, पिज्जे बर्गर खाने, फिर उससे लीवर खराब करके फिर डॉक्टर हाई लेवल का हाई लेवल का जो बता दिया दिमाग में किसी ने बता दिया, वो वहाँ इलाज ट्रीटमेंट थेरेपी लेनी है, वहाँ जाओ बड़े थेरेपी लेने, हाँ जी, क्योंकि आयुर्वेदिक थेरेपी वहाँ ले रहे हैं, वहाँ कई लाख रुपए दे दिए। अरे जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? सही कह रहे, सच्चाई। सुबह से शाम तक कितने घंटे नंगे पैर रहते हो? बिल्कुल सही कह रहे जी, प्रकृति से तो दूर होते जा रहे हैं। पशुओं का यो काम था, जब तक पशुओं में जावे थे, जब तक खेत में काम करे थे। हाँ जी। अरे अब तो बारिश हो रही है, अब तो पेस्टिसाइड नहीं गिर रहा, अब तो देखियो, अब तो कम से कम पर देखियो, आहा गला घुट गया, अरे गला घुट गया भाई, गला घुट गया एकदम, इतनी घिनराई, इतनी मतलब शरीर में अजीब सा हो गया। हाँ जी। नहीं, यो नहीं होने देना, यूं नहीं होने देना, यो सच्चाई। दिमाग में सेंटर में कर लो, सुबह से शाम तक कितने घंटे नंगे पैर रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल बस यहीं से सारी बात पकड़ में आ जाएंगी, बिल्कुल। शरीर ऑटोमेटिक अर्थिंग लेनी शुरू कर देगा। और जो ये होना है वो बारिश के बाद का जो हो, और जो ये सारी घास है इस पर ओस लगी हुई है, आज भी देख लेना, दो धरती हैं मौजूद, बिल्कुल। एक कुदरत की बनाई हुई है जिसमें हम रहते हैं, और एक हमारी बनाई हुई है जिसमें हम रह ही नहीं पा रहे। रह ही नहीं पा रहे। जूत तो बज रहा सब जगह हाँ जी, बज रहा है। क्यों? बज रहा। क्योंकि पेड़ काट दिए, जंगल खत्म कर दिए, जीव जंतुओं को मार कर खा रहे हैं, प्रकृति से बिल्कुल प्रेम नहीं है, सब पैकेटों की चीजों पर मन गढ़ंत, एक दूसरे को देख के जलन है, दिखावा है, सब कुछ दिमाग में उल्टा सीधा भर गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं तो यूं कह रहा हूँ, सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल। कोई घर मकान दुकान की जरूरत नहीं है। मैं यो नहीं कह रहा परिवार को छोड़कर भाग जाओ, वैरागी हो जाओ, सिर्फ प्रकृति को देखो। बिल्कुल। ये इतने जीव जंतु पशु पक्षी कैसे रह रहे यार? न इनके लिए कोई हॉस्पिटल है, न इनके लिए कोई रहने का घर है, ये कहाँ रह रहे, किस तरह से रह रहे हैं? ये बरसात में, सर्दियों में, गर्मी में कैसे रहते हैं? इनकी जरूरत पूरी हो रही है और हमारी पूर्ति नहीं हो जब तुमने इनका बेड़ा गर्क करा, हाँ जी। इनके जंगल खत्म कर दिया और सब जगह पक्के करते जा रहे, तो प्रकृति विनाश थारा भी करेगी। पहला तो तुम आपस में लड़कर मरोगे, बिल्कुल। और जो बच जाएंगे उनका प्रकृति इलाज अपने आप कर देगी कि प्लेटें सरक जाएंगी, वो धरती अपना बैलेंस खो देगी और टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा, और बस जो है महाविनाश आ जाएगा। इसे रोकने के लिए यही तरकीब है। कितने घंटे नंगे पैर रहते हो सुबह से शाम तक, कितना प्रकृति से प्रेम करते हो, कुदरत की बनाई हुई में रहो, इंसान की बनाई हुई से दूर रहो, बचो इससे। यो सिर्फ एक दिखावा है, संपत्ति जोड़ना एक पागलपन है। आपको जितना आपके जीवन में खर्चा हो सका आप उतना करो, अति मत करो किसी चीज की। अति मत करो। अब बताओ, सच्चाई एक का आदमी 6 वाहन ले रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या जरूरत है? बिल्कुल। भाई पशु पक्षियों से प्रेम करो, अपने घर में से पशु मत खत्म करो, अपनी खेती में समझो ये जमीन हमें कितना दे सके। बिल्कुल, हम इससे कम ले रहे और लागत ज्यादा लगा रहे इसमें, बिल्कुल सच्चाई है जी। जो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई। जो हम सोच रहे हैं ना कि 7 महीने का गेहूं कटा, गेहूं के बाद 7 महीने में हम गन्ना ले लेंगे, 7 महीने में तुमने 1.5 साल के गन्ने की लागत लगा दी। सच्चाई है। और दुखी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। कोशिश करेंगे अगर हमारा मील मान गया हाल, तो मील एक सोसाइटी बहुत बड़ी गलती करे है कि जो असोजी गन्ना मील की शुरुआत में पका खड़ा, उसकी पर्ची बोर्ड में लगावे, पिड्डी में लगाते। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे शुरू में डालकर इसमें बीच में जुताई करके, हाँ जी हाँ जी, हम इसमें पीली सरसों हाँ जी, हाँ या आलू जो भी हम पर लगेगा, हम पूरी डेमो देने की आपको कोशिश करेंगे। बहुत, क्योंकि ये हर साल पैदा दे सके, 3 साल 4-5 साल तक भी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छे विचार थे, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर करें जी। नमस्कार। और आपके क्षेत्र में कैसी बारिश हुई हो कमेंट करें। धन्यवाद।